धर्म धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, अच्छी बातें, अच्छी सोच, सही विचार जो हम सबको धारण करने चाहिए। धर्म ही इंसान को इंसान बनाता है। अपने कर्तव्य, अहिंसा, सदाचार, सद्गुण का पालन करना भी धर्म है। धर्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी बात करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों या किसी भी धर्म के हों। पर कितना जानते हैं हम अपने धर्म के बारे में, कितना मानते हैं अपने धर्म? तो क्या हम सही मायनों में उस गुरु के बारे में नहीं जानते जिससे हमने दीक्षा ली होती है, उनके नियम कानून को नहीं जानते। धर्म का आधा अधूरा ज्ञान है, हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। हम सबको अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है, इसी से हमारे अस्तित्व है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में वेदों के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ज़्यादातर को हिंदू धर्म के वर्ग, त्योहार और परंपराओं की जानकारी होती है, पर कुछ जानकारियाँ जो हम सबको होनी चाहिए जिससे मन में कोई दुविधा न रहे, वो 12 है। पहली, वेद। वेद हिंदू धर्म का एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है। 4 वेद हैं: युगवेद, रघुवेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद के तत्व ज्ञान यानी फिलोसफी को उपनिषद कहते हैं, जो लगभग 108 हैं, और वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। और दूसरा, मनुस्मृतियां, 18 पुराण, रामायण, महाभारत किसी भी ऋषि का सूत्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सारा सार, उसका सारा निचोड़ गीता में है, और इसीलिए गीता को धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। और तीसरा, वेदों के अनुसार ईश्वर एक है, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्मा ने ब्रह्म, उसे ही परमेश्वर, परमपिता, परब्रह्म कहते हैं। वो निराकार, साकार, अजन्मा, अप्रकट है। सभी देवी देवता उसका ही ध्यान करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। और चौथा, विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों से हिंदू धर्म निरंतर अस्तित्व में है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले, तीर्थ नहीं बदले। इस बात का सबूत 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग, जो हिंदू थे, द्रविड़ और आर्य एक ही थे। और 5वां, हिंदू धर्म में संध्या वंदन का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय आरती, पूजा, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं। संध्या वंदन 8 पहर की होती है, जिसमें से 2 पहर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सभी को संध्या वंदन करनी चाहिए। और छठा, हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपना कर ही हम सदा सेहतमंद और खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, मन, बुद्धि, विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। और 7वां, वेदों में 5 यज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, विश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या वंदन करना, सुबह शाम पाठ पूजा करना। और देव यज्ञ सत्संग करना, हवन करना, उनमें आहुति देना। और पितृयज्ञ अपने पूर्वजों का, गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता पे श्रद्धा रखना, उनका सम्मान करना। और विश्वदेव यज्ञ का अर्थ है अग्नि, पशु, पक्षी, उनको जल देना, उनका सम्मान करना, पशु और पक्षियों की रक्षा करना। और अतिथि यज्ञ, इसमें अपंग, महिला, सन्यासी, विद्यार्थी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना। हिंदू धर्म में 10 कर्तव्य और कर्म बताए गए हैं, जो ऐसे हैं: संध्योपासना करना, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव यानी व्रत त्योहार मनाना, सेवा और श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों 4 आश्रम पर आधारित हैं। इंसान की उम्र 100 साल मानकर 25-25 सालों का एक आश्रम है, ब्रह्माश्रम। जन्म से 25 साल तक की उम्र का समय ब्रह्माश्रम के लिए है। इसमें शिक्षा और बौद्धिक विकास का है। और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक की उम्र का समय गृहस्थ आश्रम है।
इसमें सामाजिक कार्य करना, विकास हेतु कार्य करना, ग्रस्त जीवन जीना और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल की उम्र का समय वानप्रस्थ आश्रम का है, जिसमें आध्यात्मिक कार्य करना। और संन्यास आश्रम 75 से 100 साल की आयु को संन्यास आश्रम के लिए बताया गया है, जिसमें मोक्ष प्राप्त करना होता है। 9वां, हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष का अर्थ है ज्ञान होना और आत्मज्ञान प्राप्त करना और खुद को उस अवस्था में ले जाना जहां अपनी इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु। और 10वां, ऐसा मानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं, ये किसी ने की नहीं, ये काम कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, इसके लिए अरबों साल लगे। आत्मा और परमात्मा शुरू से ही थे, उन्हीं से महत्व, महत्व से अंधकार, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी और सभी बाकी ग्रहों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये पृथ्वी के 8 तत्व हैं। और 11वां, हिंदू धर्म पहले पूरी पृथ्वी पर स्थित था। धरती पर 7 द्वीप थे, जम्बू, पलाशय, शामली, कुश, कोच, शाह, पुष्कर। और जम्बू द्वीप इन्हीं सबके बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के राजा और राजा अग्निंद्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, इलाव्रत, भद्राक्ष, किंग पुरुष, भारत, हरि, केतुमल, रम्यक, केरु, हर्णमय। और इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं, जिसमें इंद्रद्वीप, केसरू, ताम्रपुर, कवस्यमान, नागद्वीप, सौभ्य, गंधर्व, वारुण और समुद्र से घिरा हुआ ये 9वां द्वीप। भारतवर्ष के इतिहास को हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। और 12वां, 20वीं सदी की शुरू में अखंड भारत से अलग दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जब पढ़ना लिखना सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण, अर्थशास्त्र की नई इमारतें खड़ी कर रहे थे। वासुबंधु, धर्मपाल, सविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शांतारक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्म संभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय पढ़ाते थे जो सिर्फ भारत में थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे कितने ही विश्वविद्यालयों में लोग देश विदेश से पढ़ने आते थे। हमें गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति और सभ्यता पर। आज उसी से हमारी पहचान है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। धन्यवाद।